गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज से हमारी कुछ क्लासें इसी तरीके से होगी पीडीएफ के माध्यम से, तो आप घबराइएगा नहीं। पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे और आपको इससे और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस मैं ही आपको नहीं दिखूँगा, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखेगी। साथ ही साथ आप इनसे नोट्स का निर्माण भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने होगी। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। कौन से ईयर की पढ़ रहे हैं? बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। और बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज औद्योगिक प्रदेशों को, जो हमने कल टॉपिक छोड़ा था औद्योगिक। तो चलिए शुरू करते हैं औद्योगिक प्रदेशों को। कैसे क्षेत्र? जहाँ संबंधित उद्योगों से अनेक कारखाने, संबंधित उद्योगों से क्या है, अनेक कारखाने केंद्रित होते हैं और औद्योगिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसा प्रदेश जहाँ पर बहुत सारे उद्योग हो, एक से अधिक कई सारे उद्योग हो, वहाँ पर ऐसे उद्योगों को औद्योगिक प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति हो, वहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति के साथ साथ आवश्यकताओं की सभी सामग्री मिलती हो, उपभोक्ता उद्योग हो, भारी उद्योग हो, पूंजीगत उद्योग हो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारे उद्योग जहाँ होते हैं एक साथ, जिनका मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है पूरा, ठीक है। इस क्षेत्र में यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, यहाँ पर आणविक उद्योग है, यहाँ पर जो है परिवहन उद्योग है, यहाँ पर पूंजीगत अन्य उद्योग है, यहाँ पर शक्ति गृह है, यहाँ पर जो है कोयला वाला क्षेत्र है। तो इसके आसपास ये पूरा इलाका जो है ये एक औद्योगिक पेटी का निर्माण करता है। इस पूरे क्षेत्र को मिला करके क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे हमने देखा है औद्योगिक प्रदेश, जैसे मान लीजिए एक औद्योगिक प्रदेश में आपको बताऊं, जैसे बेंगलोर और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, कौन सा है? बेंगलोर और तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ये देखिए, ये भारत के माल की प्राप्ति के साथ साथ आवश्यकताओं की सभी सामग्री मिलती हो, उपभोक्ता उद्योग हो, भारी उद्योग हो, पूंजीगत उद्योग हो, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारे उद्योग जहाँ होते हैं एक साथ, जिनका मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है पूरा, ठीक है। इस क्षेत्र में यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, यहाँ पर आणविक उद्योग है, यहाँ पर जो है परिवहन उद्योग है, यहाँ पर पूंजीगत अन्य उद्योग है, यहाँ पर शक्ति गृह है, यहाँ पर जो है कोयला वाला क्षेत्र है। तो इसके आसपास ये पूरा इलाका जो है ये एक औद्योगिक पेटी का निर्माण करता है। इस पूरे क्षेत्र को मिला करके क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे हमने देखा है औद्योगिक प्रदेश, जैसे मान लीजिए एक औद्योगिक प्रदेश में आपको बताऊं, जैसे बेंगलोर और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, कौन सा है? बेंगलोर और तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ये देखिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। इसी तरीके से भारत का दक्षिणी हिस्सा, तो यहाँ से इस तरीके से ये बेंगलोर का क्षेत्र है, फिर यहाँ पे ये केरल है और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको आपको बता दूँ, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की बात करें तो सलेम है, और इसके अलावा चेन्नई यहाँ पड़ जाता है, मदुरई है, ये सारे तो तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक के भद्रावती, शिमोगा, चिकमंगलुरु वगैरह सारे औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है। तो ये पूरा क्षेत्र जो बनता है, इसको एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जान लेते हैं हम, ठीक है। किस नाम से जान जाते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके। इसके अलावा एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊँ, तो देखिए एक उदाहरण मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, कहाँ है? ये वाला, ये भारत का, ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बनाया है। ये वाला, ये है गुजरात वाला क्षेत्र और यहाँ पर मुंबई है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए एक तो 2 बंदरगाह है, एक तो कांडला है और एक कौन सा है? मुंबई। 2 बंदरगाह है। इसके आसपास देखिए यहाँ पर आ जाता है राजकोट, आ जाता है, इसके अलावा बड़ोदरा आ जाता है, अहमदाबाद आ जाता है, मुंबई आ जाता है, पुणे आ जाता है, नासिक, ये सारे क्षेत्र बड़े बड़े जो हैं ये यहाँ आ जाते हैं। तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र ये बन जाता है। इसी तरीके से भारत में ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक से अधिक कई सारे उद्योग हो और एक दूसरे पर निर्भर भी हो,
तो ऐसे बड़े क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जान लिया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे कल के लेक्चर में। आज उससे आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए, अब देखते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश सीधा सीधा देखिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ संबंधित उद्योगों से अनेक कारखाने केंद्रित, ये हमने समझ लिया है। इसकी विशेषताएं कुछ होती है, ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की अधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, यहाँ छोटे और बड़े नगरों का संकेंद्रण पाया जाता है, नगर भी बहुत सारे पाए जाते हैं। श्रमिकों के आवास के लिए कच्ची बस्ती बनाई जाती है, मैंने कल आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था लास्ट क्लास में। परिवहन साधनों का जाल विकसित हो जाता है और प्राथमिक व्यवसाय पशुचारण, कृषि, आखेट आदि का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय क्यों होंगे, जब वहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय हो रहे हैं, यानी कि औद्योगिक विनिर्माण उद्योग वहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो क्यों होंगे वहाँ पर प्राथमिक उद्योग नहीं होते हैं, वहाँ पर कैसे हैं, सेकेंडरी या तृतीयक उद्योग पाए जाते हैं। जल, वायु, भूमि आदि की पर्यावरण की क्या पाई जाती है, प्रदूषण की समस्या पाई जाती है, सामान्य बात है। इसके अलावा और क्या है, देखिए, अनेक उद्योग होने के बावजूद। अब हम पढ़ेंगे भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है, भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा है और किसके अनुसार पढ़ेंगे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए, भारत के औद्योगिक प्रदेशों को जब हम पढ़ेंगे तो भारत के औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ने के लिए किसी भी औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के लिए ये बात ध्यान रखना, औद्योगिकीकरण की मात्रा, उसका स्तर और क्षेत्रीय स्तर जानना जरूरी होता है। यानी कि वहाँ कितने सारे उद्योग लगे हुए हैं और वहाँ पर जो उद्योग लगे हुए हैं उनका स्तर क्या है, छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है। अगर इस बात की जानकारी हमको पक्की है तब हम किसी भी क्षेत्र के, किसी भी देश के औद्योगिक प्रदेशों का क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से भारत के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन किसके अनुसार पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे R.L. सिंह के अनुसार। किसके अनुसार, R.L. सिंह के अनुसार भारत के औद्योगिक प्रदेशों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत के औद्योगिक प्रदेशों को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो औद्योगिक प्रदेश है वो कौन सा है, कोलकाता हुगली प्रदेश। कौन सा है, कोलकाता हुगली प्रदेश, ये वहाँ पाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। दूसरा कौन सा है, बिहार उत्तरी ओडिशा प्रदेश। तीसरा कौन सा है, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश औद्योगिक प्रदेश। चौथा है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश और पांचवा है बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। छठा कौन सा है, छठा है कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक प्रदेश। सातवां कौन सा है, केरल औद्योगिक प्रदेश। और आठवां कौन सा है, लखनऊ औद्योगिक प्रदेश, लखनऊ कानपुर वाला जो यूपी में है। और इसके बाद कौन सा है, गाज़ियाबाद वाला, दिल्ली गाज़ियाबाद अमृतसर, आप तो समझते ही हो इसको, सारा जानते हो आप। और इसके बाद है 10वां डिगबोई वाला जो आसाम में है। और पूर्वी यूपी और बिहार वाला ये कहाँ है, ये है आपका यूपी और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में। तो ये इस तरीके से 11 औद्योगिक प्रदेश है जो बांटे हैं। किसने बांटे हैं ये औद्योगिक प्रदेश, ये बांटे हैं आपके पी सेन गुप्ता ने। किसने बांटे हैं, पी सेन गुप्ता ने। अब हम पढ़ेंगे पहले औद्योगिक प्रदेश को। पहले औद्योगिक प्रदेश को हम पढ़ेंगे, उसको पहले औद्योगिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पहला औद्योगिक प्रदेश जो हमारा होगा वो होगा औद्योगिक प्रदेशों के सामान्य वर्गीकरण में वो होगा हमारा कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। कौन सा है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश जो है, इसमें देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। यह भारत का प्राचीनतम, सबसे प्राचीन है। ठीक है, प्राचीनतम औद्योगिक प्रदेश है ये भारत का। इसकी बात आप ध्यान रखने का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। हावड़ा और कोलकाता इसके प्रमुख केंद्र। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से कुछ पश्चिम बंगाल का नक्शा है। अगर आपने गौर करके देखा हो तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल का कुछ नक्शा है। ठीक है, ऐसा। इस पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रमुख जो राज्य है, प्रमुख जो क्षेत्र है, वो प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, वो प्रमुख क्षेत्र है
आपका कोलकाता जो इसकी राजधानी है यहाँ है। इसमें एक हावड़ा नदी है, देखिए यहाँ से गंगा नदी आती है, ये गंगा नदी सीधी किधर जाती है, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है। अब यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है गंगा, लेकिन गंगा की एक शाखा इधर मुड़ जाती है, इसमें आने से इधर मुड़ जाती है, जिसको हावड़ा नदी के किनारे, हावड़ा नदी के नाम जाना जाता है। और इसी के नाम से एक हावड़ा जिला भी है, क्या नाम है वहाँ पर, हावड़ा जिला। वहाँ हावड़ा और ये कोलकाता हावड़ा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह है मिलकर के एक औद्योगिक पेटी का निर्माण करता है, एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करता है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, इस औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ हुगली नदी के किनारे बसे, किनारे से 100 किलोमीटर लंबी पेटी में छत्तीसगढ़ की बिलासपुर तक ये विस्तृत है। प्रमुख केंद्र इसके हल्दिया है, हावड़ा है, कोलकाता है, कान किनारा है, टीटागढ़, बिरलापुर, ये सब इसके क्या है, औद्योगिक केंद्र है जो प्रमुख है। इसके अलावा उत्पादन की बात करते हैं, यहाँ पर देश का 80% जूट का उत्पादन होता है, ठीक है, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और बहुत ज़्यादा जूट क्षेत्र जो भारत का लगभग 70-80% जूट क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया था विभाजन के दौरान। 1/3 कागज़ उत्पादन यहाँ होता है, सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, भारी इंजीनियरिंग यहाँ पर उत्पादन होता है, मोटर वाहन, जलयान, मशीनें, रसायन, औषधि, रबर, प्लास्टिक, सीमेंट, दिया सलाई किसको बोलते हैं, दिया सलाई बोलते हैं माचिस को, ये सारे उद्योग यहाँ पर केंद्रित है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं हल्दिया में कुछ विशेष स्थानों पर विशेष चीज़ें हैं। हल्दिया में क्या है, पेट्रोल शोधन कारखाना है, जो कहाँ आता है, कहाँ से आता है उसमें तेल, उसमें आता है आसाम के डिगबोई से आता है तेल। और यहाँ पर पेट्रोल का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, यानी कि शुद्ध किया जाता है उसको। कोलकाता में पत्तन कहते हैं बंदरगाह को, वाणिज्य कहते हैं व्यापार वगैरह क्षेत्र को, बैंकिंग तो आप समझते ही हो, पूंजी, श्रम और परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं। पूंजी और श्रम, क्योंकि कोलकाता भारत का ऐतिहासिक स्थान रहा है, राजधानी भी रही है भारत की प्राचीन काल में, तो यहाँ पर पूंजी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पुराने सेठ रहते हैं यहाँ पर। और श्रम, देखिए श्रम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, और उधर से आसाम ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, यहाँ पर क्या है, लोग बाग जो है औद्योगिक श्रृंखला में काम करते हैं, औद्योगिक पेटियों में काम करते हैं। इस वजह से यहाँ के लोग जो है वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं उद्योगों में काम करने के लिए। तो वो कम पैसों में काम वहाँ पर करते हैं, क्योंकि साल भर का काम होता है उनका, इसलिए यहाँ पर जो है औद्योगिक पेटी विकसित हुई है, श्रम आसानी से मिल जाता है। रानीगंज आप सभी जानते हो, पश्चिम बंगाल में, कोयला यहाँ पर मिल जाता है रानीगंज क्षेत्र से, और दामोदर नदी घाटी से क्या मिल जाता है, जल विद्युत, हुगली नदी से स्वच्छ जल की आपूर्ति इनको हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहाँ हैं, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। इस तरीके से हमने इन चीज़ों को लिखना होगा। इनके पहले तो लिख देंगे हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, फिर उत्पादन लिख देंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाना जाता है, उन क्षेत्रों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोटर गाड़ी बनाने का कारखाना, इसका नाम है हिंद मोटर्स। क्या नाम है, हिंद मोटर्स, इसका कारखाना यहाँ पर लगा हुआ है। गॉर्डन रिच फैक्ट्री, उत्तम किसकी, नौसैनिक। और मछली पकड़ने का कार्य और समस्त सामान ढोने का कार्य, जलयान, शिप जिसको बोलते हैं ना, शिप, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, यानी कि जहाज़ यहाँ पर बनाए जाते हैं। वार्निश, पेंट, एनिमल, फोटो फिल्म, तेजाब वगैरह सारी सुविधाएं, सारे उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। कृत्रिम ज्वेलरी, ज्वेलरी जानते हो ना आप, आभूषण जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कौन से क्षेत्र की है, ये सारी चीज़ें हैं आपके कोलकाता हुगली क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की, कोलकाता और हुगली क्षेत्र की। ध्यान रखिए, ये पहला नंबर का औद्योगिक प्रदेश है आपका। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का औद्योगिक प्रदेश कौन सा है।
देखिए दूसरे नंबर का जो औद्योगिक प्रदेश है हम पढ़ रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रख लेना होगा R.L. सिंह के अनुसार, ठीक है। अगर आप अलग अलग विद्वानों के अनुसार पढ़ेंगे तो उन्होंने भारत को अलग अलग औद्योगिक प्रदेशों में बांटा है। हम किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? R.L. सिंह के अनुसार। तो R.L. सिंह के अनुसार ही हमको देखना होगा। देखिए दूसरा जो प्रदेश R.L. सिंह ने माना है वो माना है राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल वाला औद्योगिक प्रदेश। मैं आपको भारत के नक्शे में इसको बतलाऊँ अगर, तो भारत के नक्शे में मैं आपको बतलाऊँ तो देखिए ये भारत का नक्शा आपने इस तरीके से देखा होगा। तो यहाँ पर तो ये हो गया कोलकाता हुगली प्रदेश। इसके बाद जो दूसरा प्रदेश हो जाएगा वो यहीं पर हो जाएगा इसके पास, ठीक है। यानी कि देखिए राउरकेला ओडिशा का आ जाएगा, इसमें जमशेदपुर आ जाएगा झारखंड का, और आसनसोल आ जाएगा आपके पश्चिम बंगाल का। ये वाला जो क्षेत्र है ये तीनों राज्य के यहाँ पर उद्योग पाए जाते हैं। समझ में आ रही ना आपको बात? यहाँ पर ये दूसरा उद्योग है। पहले उद्योग की लोकेशन, पहले औद्योगिक केंद्र की लोकेशन ये है, यानी कि 1 नंबर ये है और 2 नंबर ये है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। आप ऐसी क्लासों में बोरियत महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिनों तक आपके हो सकता है 8-10 दिन की क्लासें मैं इसी प्रकार से ले पाऊँ आपकी, क्योंकि मेरे पास साधन मौजूद नहीं है अभी। आपको थोड़ी सी परेशानी तो हो रही होगी, लेकिन आप सब कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा। कुछ दिन के लिए आपकी क्लासें इस तरीके से होगी, बाकी फिर मैं वापस कॉलेज आकर के आपको उसी तरीके से समझा दूँगा। वापस हम इसका रिवाइज़ भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरीके से, फ़ायदा यही है आपका। दूसरा देखिए राउरकेला जमशेदपुर वाला है, तो राउरकेला जमशेदपुर वाले में देखिए क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो हम देख लेते हैं। यह औद्योगिक प्रदेश भारत की प्रसिद्ध खनिज मेखला के अंतर्गत है, क्योंकि आप सभी को पता है खनिज मेखला भारत की कहाँ कहाँ पाई जाती है। पश्चिम बंगाल है एक तो, ओडिशा है, और छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड है, ठीक है। यहाँ पर भारत के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, तो खनिज मेखला के अंतर्गत है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में देखिए रानीगंज कोयले की खान है, झरिया भी कोयले की खान है, इनसे क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। मयूरभंज, गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ से क्या प्राप्त होता है? लोहा अयस्क। बाराकर नदी है और कोनाई नदी है, इनसे क्या होता है? बाराकर और कोनाई क्षेत्र से मैंगनीज, और इन्हीं नदियों से क्या मिलता है? जल विद्युत भी प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र में हैं मौजूद, ठीक है। इसके अगर प्रमुख केंद्रों की हम बात करते हैं, प्रमुख केंद्रों में देखिए राउरकेला ओडिशा है, जमशेदपुर झारखंड के है, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, इसमें क्या है? लोह इस्पात उद्योग है जो हमने पहले पढ़ लिया। JK नगर, मुरी और आसनसोल, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी पश्चिम बंगाल में। यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग है। रानीगंज में कागज़ उद्योग भी है, चीनी उद्योग है, मिट्टी उद्योग। जमशेदपुर में ही इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन, कृषि उपकरण उद्योग आदि सभी उद्योग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, बोकारो के निकट सिंदरी नामक एक स्थान है, सिंदरी, ठीक है। यहाँ भी क्या है? सिंदरी नामक स्थान पर ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसको रासायनिक कारखाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक कारखाना यहाँ पर मौजूद है, यानी कि रसायन उद्योग है यहाँ पर, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा धातु शोधन के कारखाने भी हैं यहाँ पर, और टाटा के कारखाने, निजी क्षेत्र के टाटा के कारखाने यहाँ पर मौजूद है। तो ये दूसरा क्षेत्र है जिसको राउरकेला औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राउरकेला, जमशेदपुर, आसनसोल औद्योगिक प्रदेश, यह है भारत का, ध्यान रखिएगा, इसको भारत का औद्योगिक हृदय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारत का औद्योगिक हृदय। ये ध्यान रखना आप, इस क्षेत्र को, इस औद्योगिक प्रदेश को भारत का औद्योगिक हृदय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देश का सर्वाधिक भारी धातु का शोधन और पूंजी का निर्माण जो हुआ है वो इसी क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। भिलाई, जबलपुर, बिलासपुर औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। कौन सा है? भिलाई, जबलपुर और बिलासपुर, ये वाला है। यहाँ पर कह सकते हैं कि हम ये उद्योग जो है ये 2 राज्यों के मध्य है। कौन कौन से 2 राज्य है गुरुजी? ये है आपका, एक तो मध्य प्रदेश है और एक कौन सा है? छत्तीसगढ़। इन दोनों के मध्य स्थित है ये वाला क्षेत्र। आपको अगर नक्शे के माध्यम से मैं बतलाऊँ, नक्शे के माध्यम से अगर मैं बतलाऊँ
तो देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, समझने की कोशिश करना। ये है भारत का नक्शा। तो यहाँ पे आप सभी को पता है एक राज्य है जिसको हम एमपी के नाम से जाना जाता है, और इसी के नीचे एक राज्य है जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है ये, यहाँ पर जबलपुर तक है, जबलपुर यहाँ पे है, जबलपुर यहाँ तक है। इस पूरे क्षेत्र को जबलपुर भी है, इसमें भिलाई भी है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, आपको पता है बिलासपुर भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये सारा प्रदेश तीसरा औद्योगिक प्रदेश बनाता है भारत का। तो इस औद्योगिक प्रदेश में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये है औद्योगिक प्रदेश, विकासशील औद्योगिक प्रदेश है। इसमें कच्चे माल की सुविधा के कारण मिश्रित औद्योगिक प्रदेशों का उद्योगों का विकास हुआ है। मिश्रित उद्योगों का क्या हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ है। भिलाई में लोह इस्पात उद्योग है, आप सभी को पता है। किसके द्वारा लगाया गया था ये, रूस के द्वारा। ट्रिक याद है, राज दुबे, यानी कि राउरकेला जर्मनी, दुबे दुर्गापुर ब्रिटेन। वो भी कहाँ गए थे, रूस गए। तो वो से बोकारो, भी से भिलाई, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। भिलाई उद्योग किसकी सहायता से लगा है, रूस की सहायता से लगा है। ठीक है, तो भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना आप सभी को पता है। जबलपुर में क्या है, इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग है, रसायन उद्योग भी है, वनस्पतिक तेल के उद्योग भी यहीं पर मौजूद है। सतना, कटनी, दमोह ये कहाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था। यहाँ पर सीमेंट के कारखाने भी है, एल्यूमिनियम के कारखाने भी यहाँ पर मौजूद है। इस औद्योगिक प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, परिवहन साधनों का अभाव, ये भी हमने लिख दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय जो बाज़ार है, स्थानीय बाज़ार की भी कमी है। किसकी कमी है, स्थानीय बाज़ार की भी कमी है। यहाँ जो कच्चा माल आता है आसपास के क्षेत्रों से मंगा लिया जाता है। यहाँ पर लकड़ी चीरने के कुछ उद्योग भी है, बिलासपुर भी है, दुर्ग यानी कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर कुछ उद्योग लगाए गए हैं। तो ये भारत का तीसरा औद्योगिक प्रदेश हो जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, भिलाई औद्योगिक प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखते हैं हम मुंबई, पुणे और शोलापुर। ये कहाँ है, आपको ये मिलेगा आपको मुंबई के अंदर का। ठीक है, चौथा औद्योगिक प्रदेश आपको मुंबई में मिलेगा। मुंबई भारत का क्या है, प्राचीनतम और पत्तन और व्यापारिक राजधानी रही है। आज भी इसको, मुंबई को व्यापारिक नहीं, हम आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। मुंबई शोलापुर पश्चिम रेल मार्ग पर सूती वस्त्र के लगभग कितने उद्योग हैं, देखिए 120 से अधिक कारखाने हैं जो छोटे बड़े हैं। ठीक है, मुंबई शोलापुर के अंतर्गत। इसके अलावा भारी इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पर है, मोटर वाहन, जलयान निर्माण उद्योग, कांच की फैक्ट्रियाँ, कांच बनाने की फैक्ट्रियाँ, कांच बनाने का निर्माण देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कांच किस तरीके से बनते हैं। सीमेंट उद्योग है यहाँ पर, रसायन उद्योग है, औषधि, उर्वरक, पेट्रोल उत्पादन। कहाँ होता है पेट्रोल उत्पादन, याद है ना, पेट्रोल उत्पादन होता है ये भारत, और भारत के यहाँ मुंबई में, मुंबई हाई तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है, तो उसका भी आपको पता है। इसके अलावा फिल्म उद्योग आपको पता है, भारत का फिल्म उद्योग जिसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ है, मुंबई में। वो भी एक उद्योग ही है, ठीक है, व्यापार है वो भी। इसके अलावा फिल्म उद्योग के अलावा और क्या है, अणुशक्ति, तारापुर सभी को मालूम है आपको। अनेक अनुसंधान और शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देश के सबसे ज़्यादा खनिज तेल शोधन क्षमता भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान ये भी मुंबई में है। मुंबई में एक क्षेत्र है, मालूम है आपको, यहाँ पर सर्वाधिक फिल्में बनाई जाती है। मुंबई का एक फिल्म गांव है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। पुणे, अहमदनगर, सतारा, सोलापुर नहीं है, शोलापुर है। ठीक है, शोलापुर। और इसी का जुड़वा एक और है, कोल्हापुर। यहाँ पर क्या है, वस्त्र उद्योग के अलावा चीनी उद्योग, रसायन उद्योग के कारखाने भी
यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, पूंजी की कोई कमी नहीं है, कुशल श्रमिक कोई कमी नहीं है, बाज़ार की कमी नहीं। कुशल श्रमिक चूँकि आसपास से जाते हैं, ठीक है, आसपास जैसे मान लीजिए कुशल श्रमिक जाते हैं, गुजरात से चले जाते हैं, महाराष्ट्र में कच्ची बस्तियों से बहुत सारे रहते हैं, यहाँ से कुशल श्रमिक इनको मिल जाते हैं। साथ ही साथ परिवहन की कोई कमी नहीं है, परिवहन सुविधा पर्याप्त मात्रा में है, बैंक काफ़ी है, पत्तन भी काफ़ी है, पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। आदि सभी सुविधाएं यहाँ पर होने के कारण ये क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से क्या है, अनुकूल। तो मैं आपको नक्शे के माध्यम से इनको बता दूँ। देखिए, ये भारत का नक्शा मैं बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। ये गलत हो गया, दोबारा देखिए, ये भारत का नक्शा है, यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए, इस भारत के नक्शे में पहला जो औद्योगिक प्रदेश अभी हमने पढ़ा है, वो पहला औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये पहला औद्योगिक प्रदेश है जिसको किस नाम से जाना जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश को हम जानते हैं, इस औद्योगिक प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं, ये है कोलकाता, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसके बाद दूसरा औद्योगिक प्रदेश हमने पढ़ा है, दूसरा औद्योगिक प्रदेश है वो राउरकेला, आसनसोल और जमशेदपुर वाला औद्योगिक प्रदेश। ये कहाँ है गुरुजी? ये है, इसी के पास पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर। इसको जाना जाता है राउरकेला, इसको जाना जाता है राउरकेला, राउरकेला, जमशेदपुर, जमशेदपुर और आसनसोल, आसनसोल औद्योगिक प्रदेश। दो हमने देख लिए। इसके बाद तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश हमने देखा था, वो तीसरा औद्योगिक प्रदेश हमने देखा है भिलाई जबलपुर वाला। तो भिलाई और जबलपुर वाला औद्योगिक प्रदेश यही है, ये एमपी में है। कहाँ कहाँ है देखिए, ये एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम। तो तीन औद्योगिक प्रदेश ये है और चौथा और आखिरी औद्योगिक प्रदेश जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो ये चार औद्योगिक प्रदेश है, इन चारों औद्योगिक प्रदेशों का आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम अन्य चार उद्योगों को कल की क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे हम भारत के नक्शे में इन सभी को अच्छी तरीके से दर्शाना, डायग्रामेटिकली तरीके से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप बोरियत महसूस नहीं कीजिएगा, कुछ क्लासें आपकी इसी तरीके से होगी और बाद में मैं इसको आकर के आपको अच्छे से समझा दूँगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।